Argentina, Spain, and France claimed them too, but in the end, Britain came out on top. It all began in 1690, when a British ship searching for Spanish gold stumbled upon these islands. It was cold, wet, and gloomy. Just like home, they thought, so they established a settlement in 1765. But it turned out, the French were already here and had founded their own settlement a year earlier. Then the Spanish arrived and told the story of how in the 15th century, the Pope drew an imaginary line and divided all new lands between Spain and Portugal, so the Falkland Islands belonged to them. Nah, we never signed anything. But then the Spanish Empire began to fall apart. The garrison left the island. तो यार देखो, सबसे पहले हमने ड्रैग कर लिया वो जो फाइल थी, ठीक है। और ना सीक्वेंस बनाने का तरीका दूसरा भी होता है, मैं बताता हूँ कैसे सीक्वेंस बनाने का तरीका है। पहले अगर आप GeoLayer में काम कर रहे हैं तो आप GeoLayer स्टार्ट करेंगे, उधर से सीक्वेंस बनाएं। तो इससे होता ये है कि आप जो सीक्वेंस पहले बनाते हैं वो सीक्वेंस जब दोबारा आप GeoLayer से बनाते हैं तो फिर वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप भी जो है ना वो GeoLayer के अंदर ही ये सीक्वेंस बनाए। देखें, इधर से आपने स्टार्ट नाउ में नहीं करना, अपनी एक और विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करके ना इधर वर्टिकल कर लें। मैं समझाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टली जाने देता हूँ, तो आपने वर्टिकल कर लेना है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको वो डबल सीक्वेंस नहीं क्रिएट होता, सब डबल कंपोजिशन। यहाँ पर ही आप इसमें आकर ना इमेजरी वाला वो ले लें तो काफ़ी बेस्ट हो जाता है ये। तो यही ऑलमोस्ट यूज़ होता है, हाँ यही यूज़ होता है। तो हम अपनी वो वाले वीडियो को भी ले आते हैं जो हमने आज हमारा टॉपिक है जिसमें हमने वो बनानी। तो सबसे पहले देख लें कि ये मैप वर्टिकल ठीक था, पर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रखा समझाने के लिए। ये जो आज हमने टॉपिक समझाना ये वो वीडियोस को हम खोल देंगे साइड पैनल पर। तो उसके बाद ये देखें, अगर आप गौर करें ना तो ये वाला बड़ा सिंपल सा है, इसमें एक इफेक्ट्स लगने हैं और बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा ज़्यादा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ कुछ ही वीडियो में ब्लॉग्स की वीडियो में यूज़ हुआ है। ये आपने ना SCC स्पेयर वाला जो है ना वो इफेक्ट आपने ऐड करना, तो ये आपका हो जाएगा मैप। उसके बाद इसकी उसमें जाके ना सेटिंग्स में ये लाइटिंग में जाके आप लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे ये देखें, मैंने इसको लाइटिंग इंटेंसिटी को छेड़ा, फिर हाइट, फिर डायरेक्शंस, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद वो जो मेन पार्ट है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आपने इस इधर से छेड़ना है रोटेशंस और जो चीज़ भी इसको छेड़नी है, राइट लेफ्ट करनी है, तो ये है। बाकी मैंने ना इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। वो अगर आप मैप को थोड़ा सा बड़ा और छोटा करते हैं ना तो फिर ये सेट हो जाता है अपनी जगह पे। ये थोड़ा सा भी मिस मैच है, तो इसकी खैर है। हम तो सिर्फ आपको बताना था, ये काफ़ी यूज़ नहीं होता इतना, ये माइनर सा यूज़ होता है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हमारा जो मेन पर्पस था वीडियो का वो करैक्टर एनिमेशन थी, और वो हाँ जी वो करैक्टर ही थी जो अभी लेटेस्ट आई हुई स्टिकी मैन वाली जो व्लॉग्स थी। वो एक भाई कह रहे थे कि वो बनाओगे तो कुछ बनेगा, तो आपके लिए वीडियो आते हैं। तो ये था, मैं देख रहा था, ये आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो ये आप मैप को जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आप वो देख लें, वो देखें ना। तो ऐसे ही आपने सेटिंग करनी है अपने हिसाब से। आप देख लें रोटेशंस में आपने वो पोजीशन वगैरह रोटेशन दे देंगे जैसे उसमें, और पीछे बैकग्राउंड लगा लें जो भी। वैसे इतना खास यूज़ होता नहीं मेरे ख्याल से। तो ये वैसे मैं चेक कर रहा था यार कि हो जाए। तो बाकी बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, आप ये लास्ट तक देखना तो आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ना हम देखते हैं नेक्स्ट में कौन सी। अच्छा, ये वाली अब एनिमेशन है, ये स्टिकी मैन वाली ना। मैं एक बात आपको बता दूँ, मेरे पास ना पेड जो टूल्स है ना वो क्या कहते हैं एक्सटेंशंस जिसे कहते हैं, वो मेरे पास है, पर वो मैं आपको शो नहीं कराना चाहता। वो आपके पास होगा नहीं। सबसे पहले इंडिया का मैप ले लें आप, ये ड्रा कर लें। वो मैं टूल्स एक्सटेंशंस ले तो लूँ एनिमेशन के लिए, पर वो आप बाय नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से मैं ये फ्री और जो वो कहना जो ओनली फ्री जो आप यूज़ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं मैनुअली। तो मैंने इंडिया का मैप लिया है, तो इसको आई थिंक येलो कर देंगे। येलो, हाँ येलो ठीक। इसको बंद ही कर देते हैं, हमें इतनी जरूरत तो नहीं है। बस इंडिया का अब हम वो इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम मैप ले वो लो फ्लैग ले आएंगे। वो देखें ना, ये बड़ा सिंपल सा मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें बना कर दिखाऊंगा एक्चुअली कि इसको डिज़ाइन नहीं, इसको मैं बना कर भी दिखाऊंगा ये कितना सिंपल। इंडियन फ्लैग डाउनलोड कर लें सबसे पहले आप।
या पाकिस्तान कर लें या जिधर का भी कर लें, आपको जो बेस्ट लगता है। तो ये सेंटर में था इंडिया, तो मैंने इसमें से इंडिया को चूज़ किया। तो विकीपीडिया से आप डाउनलोड कर लिया करें, ऑफिशियल ये ओरिजिनल वो टेक्सचर और डिज़ाइन होता है। तो विकीपीडिया से हमने ये ले लिया। अब उसके बाद ना इसमें हमने स्टॉक ऐड करना है, वो जो वाइट वाइट है ना साइड में। तो स्टॉक के लिए आपने सिंपली राइट क्लिक करें, उधर से लेयर स्टाइल में जाकर ना आप वो स्टॉक में लेयर स्टाइल स्टॉक, ये रेड कलर का होगा नॉर्मली, इसको आप कर लें वाइट, वाइट ही आई थिंक है, वाइट है। उसके बाद अब थोड़ा सा गौर करें, अब हमने इसको एक करेक्टर बनाना है, करेक्टर जैसे कि लाइक कि वो हंसता भी है और हंसने के बाद वो फेस भी वो बनाता है। ये देखें ये फाइट कर रहा है, ये जो है ना ये फाइट वाला जो ये धूल मिट्टी जो उठ रही है मेरे ख्याल से ये एक 2D एनिमेशन में ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है। अगर आप यूट्यूब में लिखेंगे ना तो वो आपको ये मिल जाएगी, इतना भी मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं मेन करेक्टर के ऊपर, वो जो बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपने इसको सेंटर पे रख लें। उसके बाद ना शेप लेयर से जाके ना शेप लेयर में ये ठीक है ठीक है। तो ये हमारा हो गया वो क्या कहते हैं कि इधर तक हम अगर आप कर लेते हैं ना तो हमने बड़ा सिंपल सा रखना है, इसमें ज़्यादा कोई एडवांस नहीं रखना है। इधर से शेप लेयर में जाकर आप शेप लेयर यूज़ करें तो फिर ये राउंड वाला यूज़ कर लें, राउंड वाला। तो आँख जो आइज उसकी बनी हुई है वो उस गोल नहीं बनी हुई, थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आप यूज़ कर लें। फिर ये करने के बाद आप उधर से ना स्टॉक में जाके इसको कर लेंगे ब्लैक और स्टॉक को कर लेंगे कम और फिल को कर लेंगे, फिल कर लेंगे फुल। तो ये देखें ये एक सबसे पहला जो ब्रेक डाउन था हमारा कि वो जो आइस थी उसकी उसके साइड में ब्लैक बॉर्डर थे, तो ये हमारा वो फिल हो गया। इसको हम डुप्लीकेट करके बैक उधर भी ले जाएंगे सेकेंड राइट पे। और एक बात याद रखना है आपने जो है ना इसका वो एंकर पॉइंट वो बीच में ज़रूर रखना है। मैं आगे बताऊंगा, अभी ये बहुत बड़ा मिस्टेक भी हुआ था मुझसे। तो ये एंकर पॉइंट आपने बीच में रखना है। तो मेरे पास एक तरीका था जिसे वो आप ना बार बार एंकर पॉइंट को ना बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली मैं भूल गया था या पता नहीं क्या चक्कर था, तो वो आप कर लें तभी बेस्ट रह जाता है। वो इसलिए कि आपको ना बार बार एंकर पॉइंट को चेंज नहीं पड़ती। तो ये देखें आँख बनाने के लिए काफ़ी इजी है। तो इधर से हम दोबारा एक शेप ले लेंगे, राउंड ले लें या जो भी ले लें। तो उसके बाद हम इसको करेंगे ब्लैक में। ये देखें अब ये बनेगा वैसे जैसे हमने पहले की सेटिंग की थी। तो हमने इसको करना है हमने फिल को भी ब्लैक कर देना है, सिंपल है। ये देखें ये हो गया। फिर इसको भी डुप्लीकेट कर लें और राइट पे ले जाएं। कंट्रोल डी के साथ ये डुप्लीकेट होगा, ठीक है। कंट्रोल डी के साथ ये हमारा सेकंड है और ये आइज वाला ये उसका बैकग्राउंड। अच्छा आपने ना इसको ऑर्गेनाइज करके रखना, जैसे दोनों साइड है ना आइज है, दोनों का कलर मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। जैसे एक का मैं येलो कर रहा हूँ, ऊपर वाले का जो है तो उसको मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। तो ये एक ब्लैक, इसको कंट्रोल डी करेंगे आप। ये एस क्यों हो रहा है, कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट हो गया। अब इसको हम डुप्लीकेट कंट्रोल एस नहीं करना। अच्छा ये दूसरा सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब तक आप कंट्रोल एस करके सेव नहीं ना करते फाइल वो, तब तक आपकी फाइल सेव नहीं होती। तो इसी वजह से ये होता है कि आप कहते हैं कि हमारा काम इतना ज़्यादा हो गया था उसके बाद भी ऑटो सेव ही नहीं हुआ। तो आफ्टर इफेक्ट में ये है कि आप ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद कंट्रोल एस करना है, उसके बाद फोल्डर बना के जिधर आप सेव करना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो मैंने पास्ट वीडियो में आप देख लें ऑटो सेव कैसे किया जाता है, तो मैंने बताया जो आपकी फाइल मिस नहीं होगी। तो कंट्रोल डी के बाद हम इसका भी एंकर पॉइंट जो है वो भी सेंटर पर ले आएंगे। तो ये मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ, ये बड़ी मिस्टेक हो जाती है अगर आप ये एंकर पॉइंट को नहीं रखते, तो जब एनिमेशन के टाइम थोड़ा सा इशू करता है। ये हम इसको ले जाएंगे राइट पे, आई थिंक लेफ्ट पे, ये लेफ्ट पे आ गया हमारा। ये इसको हम जूम नहीं करें। अच्छा ये हमारा था वाइट आइज बन रही है हमारी, ये तो आँख वाला सिस्टम था ये। तो ये एक हो गया। उसके साथ अब देखिए ना तो छोटा सा एक साइड पे भी है, वो वैसे ही बनाया कि वो शाइन रिफ्लेक्ट करे। तो
कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी इसको भी करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे हम उसके, और आई थिंक इसके ऊपर ले जाएंगे हम। इसका भी एंकर पॉइंट सेम है, बीच सेंटर पे, और कुछ भी नहीं करना, सेंटर पॉइंट पे रखना है। और उसके बाद इसको भी हम ले जाएंगे साइड पे, थोड़ा सा हम आइस के ऊपर रखेंगे। जब ये क्लोजअप से नहीं देखा जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि रियल आइज है। तो ये हो गया हमारा। तो हम इस ये 3 लेयर जो हमने आइस की बनाई थी, हाँ ठीक है, ये इतना इतना मुझे ठीक लग रहा है। ये 3 लेयर जो हमने आइस की बनाई थी, हम इसको कॉपी करेंगे। और हमें 2 ही है, 3 है मेरे ख्याल से, नहीं 3 है, 3। ये देखिए, मैंने ये वाइट कलर का हो गया ग्रे, और ये येलो है, 2 येलो है। कंट्रोल ये सेफ नहीं हो रहा, मैं भी आगे जाके ये भी बताऊंगा ये सेफ कैसे करना है। ये कंट्रोल डी करना, वो जो 3 आइस वाली थी। और ये देखें, ये इशू होता है। इशू क्यों होता है? जब हम गलत जगह क्लिक करते हैं ना, उसको हम आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, तब ये होता है। देखिए, मैं जूम करके ले जा रहा हूँ तो इशू नहीं हुआ। अब मैं करूँगा, इसको भी येलो कर लूँगा, ये कलर को भी। अब देखें ना, 2 डिफरेंट कलर के हो गए कि ये वाले लेयर इसमें। अगर आप लेयर को मैनेज ना करेंगे तो फिर वो आप जब 50 से 60 या 80 से 120 लेयर तक जाएंगे ना, तो आप वो पागल हो जाएंगे कि कौन सा लेयर कौन सा। अच्छा, ये एब्रोस था, ये भी बड़ा सिंपल था। वो आप सिंपल ही देखें मैं कैसे बना रहा हूँ वो पेन टूल के साथ। तो ये भी बड़ा इजी था। मैंने ये सिंपल बना लिया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मेरा लगा था, थोड़ा सा ही टाइम लगा था इसमें। तो ये मैंने एक आईब्रो बनाया, फिर इसको मैंने ब्लैक कर लिया, ये देखें ब्लैक। उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि ये सेम कॉपी पेस्ट हो जाए नेक्स्ट में, पर वो ऐसा हुआ नहीं, तो जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा क्रिएट करना पड़ा। मैंने कंट्रोल डी किया था और मैंने इसको सेटिंग करने की कोशिश की थी, तो ये नहीं हुआ था। तो मैंने इसको पेन टूल के साथ दोबारा ही बनाया था, यानी कि लाइक। तो मैं सोच रहा था कि इसको फ्लिप किया जाए, तो वो फ्लिप वाला ऑप्शन मुझे मिला नहीं, आई थिंक ये है या पता नहीं क्या इशू था। तो इसको फिर मैंने ना खुद ही सेट किया था, यानी कि मैनुअली पेन टूल को अगर आप टच करते हैं ना तो ये हो जाता है। तो फिर मैंने इसको रेड करके दोबारा इसको मैंने खुद बनाया था, लाइक थोड़ा सा ऐसा हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें हैं, मैं आपको ये कहूँगा, सीधी सी बात ये है कि इस पे आप ना ही वर्क करें, क्योंकि ये एक तो बड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, और उसके बाद पीसी के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना अच्छा पीसी है। तो बाकी फरमाइश आई थी तो फिर पूरी करनी बनती है हमारी। तो ये हमारा 2 हो गया था। अब हम इसको कर लेंगे, एक को हम कर लेंगे। पहले हम देख लें आप कि कौन सा आँख वाला जो था आईब्रो वो किस के साथ मैच होगा। तो मैं वो देख रहा था कि मैं अभी लेयर में थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि कौन सा। फिर मैंने लेयर को समझा, फिर उस लेयर को मैं येलो कर दिया था, एक वाइट, और एक को उसके नीचे ले आया था और येलो। तो फिर जब मैंने नीचे ले गया तो फिर इसको मैं येलो येलो कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो है वो सारी लेयर बन गई। अब मुझे जो है इसके हाथ बनाने हैं, वो हाथ भी बड़ा इजी है, वो इतना कोई इशू नहीं होता इसमें। हाथ बनाने के लिए आपने सिंपल ही वो पेन टूल में क्लिक करेंगे, और पेन टूल में क्लिक करने के बाद आपने ना देख लेना कि क्लोजअप हैंड रखना है या लॉन्ग। तो ये परेशान नहीं होना आपने ये देख के कि ये क्या हो रहा है, हमने बनाया था। तो ये रफली सबने डिज़ाइन किया। उसके बाद हम स्टॉक में आके ना स्टॉक में ऐड करेंगे, और फिल को हम कर लेंगे नन में। ये तो ये हमारा बन गया। तो उसके बाद हम ये टूल को, ये देखिए ना, अगर आप ये टूल में क्लिक करते हैं तो नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये शेप में जाएंगे तो आपको ये ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन आएगा। जब तक आप वो पेन वाले ऑप्शन में क्लिक नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप करते हैं ये शेप लेयर में, तो पेन में आप ये एंकर पॉइंट इसका बीच सेंटर पे लें, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे पेन टूल पे, ये फिर ऑप्शन आपको नज़र आएंगे कि ये इसको कस्टमाइज़ करने का। तो मैंने ऐसे कर लिया था। आई थिंक ये प्रोजेक्ट सेफ नहीं हो रहा था, मुझे पता चल रहा था। तो अगर ये लाइट जाती थी, तो अगर चली जाती तो ये मेरा सारा प्रोजेक्ट उठ जाना था। बेसिकली ये होता है स्टोरेज की वजह से, जो मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ये इंस्टॉल करूंगा ये प्रोजेक्ट को। तो ये इशू फेस अगर आप करें तो उसको टाइम सॉल्व कर लें। तो ये हो गया हमारा ये। हम इसको अब डुप्लीकेट करेंगे, ये एक हो गया। अब उसके बाद हम जो सेकंड लेयर है ये, इसको आप देख लें, आप अपने हिसाब से देख लें कि आपने 1% रखना है या 3%, वो जो आपको बेटर लगता है वो देख लें।
और ये मैंने ना एक बॉक्सिंग वाला जो है, ये पीएनजी जो है, ये फ्री वाली यूज़ की है मेरे ख्याल से। उसने भी जो वीडियो बनाई ना व्लॉग्स की, उसने भी मेरे ख्याल से यही वाली यूज़ की है, ये वाली क्या कहते हैं, रेड बॉक्सिंग ग्लव्स। अच्छा, इसको डाउनलोड करना भी बड़ा इजी है। कुछ अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो कुछ कैप्चे वगैरह थे, वो आप देख लें। IS जब हम वेरीफाई करते हैं फिर उसके बाद ये दे देते हैं। अच्छा, ये सारा काम होता है वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर का पता हो ना, इलस्ट्रेटर, तो इलस्ट्रेटर का उसके अंदर ये वेक्टर में बनते हैं, फिर ये सारी फाइल आती है उसमें। तो ये मुझे वेक्टर मिले नहीं। वेक्टर अगर मिल भी रहे हैं तो वो पेड है, वो फ्री नहीं है। इस वजह से मैंने नहीं किया, कि इसलिए मैं मैनुअल करके बता रहा हूँ कि ये इतना इशू भी कर सकता है। उसके बाद ये जो हम लेके आए हैं, तो ये जुड़वा दो थे, तो इसको मैंने मास्क कर लिया। कोई भी लेयर अगर मिलती है ना आपको, उसके ऊपर अगर आप वो वाला टूल जो है ऊपर वाला मास्किंग वाला, उस पर क्लिक करके आप करते हैं तो वो मास्क हो जाता है। तो उसके बाद मैंने इसको रोटेशन दी और इसका भी एंकर पॉइंट सेंटर पे रख लिया। उसके बाद हम इसको भी करेंगे डुप्लीकेट। सेकंड, इसको कम कर लेते हैं, आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो उसके बाद हम इस चार, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको सेंटर पे क्या कहते हैं, दूसरे में क्लिक करते हैं इसको। राइट लेफ्ट राइट हैंड भी बनाना अभी बड़ा सिंपल है। इसको कंट्रोल डी करेंगे, या तो आप न्यू ही बना ले, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा। तो ये किया हमने। उसके बाद डुप्लीकेट करने के बाद आप वही पेन वाला सिस्टम, पुराना सिस्टम जो हमने पहले बार यूज़ किया था, वो आप पेन टूल यूज़ करेंगे, तभी आपके पास वो सारी ऑप्शन आएगी। पेन टूल किधर गया, पेन टूल येलो। अच्छा, वो कलर भी मैं साथ साथ में मैनेज कर रहा था कि वो कलर का इशू ना बन जाए हमारे पास, क्योंकि कलर के इशू में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो ये हमने डुप्लीकेट कर लिया। अब डुप्लीकेट करने के बाद आपने ये जो मास्किंग वाला था ना, M प्रेस करेंगे, उसके बाद पेन टूल के साथ वो अपना जो नॉर्मल कर्सर है उसके साथ आप करेंगे तो वो बदल जाता है। तो ये एक ट्रिक थी। तो इसके ऊपर हम अलाइन कर लेंगे तो काफ़ी बेस्ट हो गया। ये हमारा सेम ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में मिल जाती हैं ना चीज़ें, तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो वो दो तीन एक प्लगइन्स है, उसके अंदर वो सारी एनिमेशन होती है, पर वो पेड है, तो मैं वो इधर यहाँ शो नहीं करना चाहता। बाकी आपको पता है वो डाउनलोड कैसे किया जाता है। मैं वो कॉपीराइट इशू वगैरह की वजह से अब ये देखिए ये सेव नहीं हो रहा। अब सेव करने के लिए मैंने सेव एज क्लिक में किया। अब मैं अपने जो दूसरे हार्ड ड्राइव थी उसमें मैंने इसको सेव किया। ये देखिए मैंने F में सेव किया, तो ये सेव हो गया। तो अब मुझे ये इशू नहीं आएगा, ये कम्प्लीटली सेव है। अब से जो फाइल है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि इसमें एनिमेशन, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। मैं आपको एक जो है वो बनाने का तरीका बताऊँगा कि वो जो आइज़ वाला इम्प्रेशंस है वो ये ना 2D एनिमेशन में आ जाती है। समझते हैं 2D एनिमेशन में? तो ये पहले वेक्टर फॉर्म में बनती है इलस्ट्रेटर में, फिर उधर से इनपुट होकर यहाँ पर ही आती है। अब मैं यहाँ पर से ना इसको प्री कंपोज कर रहा था, लाइक के आइज़ हो गई, इसको मैं प्री कंपोज कर दूंगा। प्री कंपोज नीचे आएगी, प्री कंपोज मैंने ये तीन को भी कर दिया। अब मैं जो सेकंड वाली थी, सेकंड वो ऊपर वाली राइट वाली, तो राइट को भी मैं ये करूँगा कि इसको भी प्री कंपोज कर दूंगा मैं आइज़ को। यस, इसको भी हम कर लेंगे प्री कंपोज। ये बॉक्सिंग और हैंड को भी आपने बॉक्सिंग हैंड को भी प्री कंपोज करना है और आइस को भी प्री कंपोज करना है। और वो जो एप्रोच है उसको आप रहने दें वैसे ही एज इट इज़। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने जो सेकंड आई है उसके ऊपर। तो इसको बड़ा सिंपल है, आप वो जो आई वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो वो बंद हो गया। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लिप्स कितनी है और कितनी वो ऐड होती हैं। तो बड़ा इतना कोई इशू वाली बात नहीं होती। तो ये हमारी हो गई वो। और उसके बाद जो हमारी दूसरी थी ना, उसको भी हम कर लेंगे प्री कंपोज, जो हैंड के साथ वो मूव कर रही थी, हैंड के साथ वो। और उसके बाद हम अब एब्रोज को हमने एज इट इज जैसे था वैसे ही सेम रहने देना है। और उसके बाद हम कर लेंगे, अब इसमें ना हमने वो लगाना है, क्या कहते हैं, पफिन टूल।
ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, इसको कहते हैं पफिन टूल। जो पफिन टूल का एनिमेशन में ही यूज़ होता है। ये बेसिकली बनी ही एनिमेशन के लिए, कैरेक्टर एनिमेशन के लिए। तो हमने अब ये सिंपल कर लिया। हम करते हैं ऐसा है कि लाइक पाकिस्तान में जो चाइना चाइना को क्या करते हैं, लाइक राइवल्स को। तो हमने चाइना को सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद ना इधर से आप कर लें इसको डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद इसको ड्रा कर लें। तो ड्रा ये सिंपल ही है। अगर ये आपने क्लास नहीं देखी इससे पहले वाली बेसिक्स क्लियर हो, पहले वाली वीडियो में हो जाएगी मेरी, वो आप लिंक है उसके नीचे। तो अच्छा, इसको हम कर लेंगे रेड, इसका कलर इसका कलर रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा होगा कि वो चाइना की तरफ देखेगा और अपने हाथ कैसे पुश करता है। तो ये हो गया। अब हम इसको ना वो कर लेंगे, और पोजीशन क्या कहते हैं, ओपेसिटी में ना 0 कर लेंगे। थोड़ा सा ना ये वाला इफेक्ट देंगे कि वो अचानक से जब देखता है ना तभी वो राइवल्स ऊपर आता है। तो ये हो गया। और उसके बाद ना अब हमारा जो काम है ना वो लाइक एनिमेशन देना हाथों को। और उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने जितनी लेयर्स बनानी है सबका नाम और सारा रीनेम करके उसको रखना, नहीं तो आप गुम हो जाएंगे कि क्या करना आपने। अच्छा, ये मैंने देख लिया था, ये आईज थी। तो अब मैंने इसको पोजीशन देनी है लाइक के वो पहले नीचे देखते हैं, फिर उसके बाद वो आंखों की तरफ देखते हैं, लाइक चाइना की तरफ देखते हैं। तो ये पहले आप मैं ना सिंपल तरीका ये होता है कि आप साइड से बंद करके देख लेंगे कि आपकी जो वीडियो है या नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसे ही देख लेता हूँ। तो मैंने ऐसे ही देखा था जितनी भी वीडियो थी कि मैंने जितने भी आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने जितने भी लेयर्स बनाने सबका नाम हो और उसका अपना कलर हो। तो ये पफिन टूल है। ये पफिन टूल का काम इसलिए होता है कि आपको एनिमेशन के लिए ही बनी थी आई थिंक। तो मैं बार बार कहूँगा कि मैंने ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, नहीं तो आपको ये वेक्टर में खुद पहले बनाना होगा, उसके बाद इंपोर्ट करें तो वो आपके लिए बाकी बेस्ट हो जाता है। मैं फ्री में आपको ये बता रहा हूँ। वैसे पेड टूल्स प्लगइन्स हैं जो आप उसको तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, पर वो प्लगइन्स मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, वो प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैनुअली करके। तो ये मेरी आंखें थी जो मैंने सबसे पहले 2 आईज जो थी मैंने वो सिलेक्ट की, उसमें पोजीशन लगाया, और पोजीशन लगा के मैंने दोनों को पहले जो आगे एक पोजीशन वाली जिधर पर लोकेशन होती है ना उसको आगे किया जाता है पहले, फिर उसके बाद पीछे जो रह गई हैं उसको फिक्सेट किया जाता है, फिर वो ठीक रहती हैं। ऐसे नहीं करना कि आपने स्टार्ट वाली की फ्रेम फिक्सेट है। जैसे कि मेरी कितनी अच्छी एनिमेशन होगी, मैं इसको अपने हिसाब से सेट करूँगा कि लाइक वो नीचे देखता है पहले ऐसे, समझ आइए आपको। तो ये था पहले वो नीचे देखता है। तो ये मैं एनिमेशन ही सेट कर रहा था आई थिंक। तो इस मेरा ये ख्याल कि ये आपको बेसिक क्लियर तो हो गए होंगे ज्वेलर पे। तो ये फिर मैंने देखा कि एनिमेशन वैसे नहीं हुई, तो फिर मैंने इसको रिवर्ट किया, रिवर्ट लाइक कि इसको यहाँ पर रखा और ये वाले को साइड में ले गया। तो ये किया मैंने, ये भी काफ़ी बेस्ट हो गया था मेरे लिए क्योंकि यस बेस्ट। अब ये बराबर पे भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं बोलूँगा कि मुश्किल है, ज़रूरी होता है क्योंकि ना वो एनिमेशन सेम ही बनती। उसके बाद ये इजी से F9 दबाएंगे, F9 के साथ ये वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ईज इन ईज आउट। उसके बाद आप की फ्रेम में वही यार मैं कोशिश करूँगा। अब जो नेक्स्ट क्लास आई ना ज्वेलरी की वो मैं बिगनर्स को प्रेफर नहीं करूँगा, जो एडवांस लेवल के हैं ना उनको प्रेफर करूँगा। ये जो स्मूथ बार बार मैं ये अब करके नहीं दिखाऊंगा, लाइक इसका प्रीसेट्स भी पड़ा हुआ है और फ्लो जो है प्लगइन्स वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। वो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि वो कहते हैं कि प्लगइन्स तो ये देखिए हमारा अच्छा एनिमेशन हो गया, लाइक आइज हमारी नीचे जा रही है। तो अब मुझे हमने हैंड मूवमेंट देनी है, हाथों को मूवमेंट देनी है। तो इसके लिए आपको पफिन टूल चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब पहले आप वही बात है ना, मैंने इस सबको ऑर्गेनाइज नहीं किया। मैं बार बार चेक ऐसे कर रहा था कि यार ये अच्छा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो ये हो गया, हमारी आइज ऐसे नीचे की तरफ आती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जब गुस्सा करते करते हैं ऐसे, तो ये पफिन टूल लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पफिन टूल है। तो इसका भी काम यही होता है, जब आइज नीचे आएंगी तो ये भाव भी जो हमारी आईब्रोज है वो भी नीचे आती हैं, तो एक नेचुरल सी फीलिंग आती है। तो अच्छा, सबसे पहले आपने कहा ये पफिन टूल लगाना ना, तो लगाने के बाद ये वैसे ही काम करता है। पहले की फ्रेम आप एक जहाँ पर स्टैचू करते हैं ना वहाँ पर थोड़ा सा आप की फ्रेम खोल लें, या तो आप वैसे ही उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो की फ्रेम लग जाता है। तो ये इफेक्ट्स में जाके ना आपने पफिन टूल में यहाँ पर ही मैश में जाके इधर
डिफाइन, हाँ डिफॉर्म में। तो ये तीनों को सारों को बारबेकल खोलने से अच्छा है कि आप एक ही बार पकड़े और उसको लगाएं। तो ये था। अब इसके बाद हम इसको एनिमेशन देंगे, लाइक इसको आपने ये जो पकड़ा हुआ है, सबको एक साथ नहीं पकड़ना, इस वजह से हो रहा था। इस सोलो पकड़ कर आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे ना, तो ये एनिमेशन बन जाएगी। ये पफिन टूल ही यूज होता है ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक लगता है। और बाकी ये जो 2D एनिमेशन है ना, जो अभी हो रही है वो करेक्टर एनिमेशन, उसके ऊपर मैं एक प्लगइन के साथ वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो ये देखने के बाद आप देंगे, आप सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक में ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बनती है। उसके बाद मैं आपको वेक्टर में बनाना सिखाऊंगा। वेक्टर में बनाने के बाद उसको मैं आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करके, और फिर उसके बाद उसको एडवांस तरीके से एनिमेट करेंगे, जिसमें लाइक हमें इजी हो, सुपर इजी हो। तो वो है। बाकी ये था। वही मैं कह रहा हूँ, इसको फिर हमने वो ईज एंड स्मूथ किया। फिर ये सेम राइट वाले एब्रोस को भी हमने करना है राइट वाले में। पहले आपने की फ्रेम लगा लेनी है सब में। ये देखिए ना, लाइक ये जैसे ही आप की फ्रेम लगाते हैं ना, वो खुद एनालाइज कर लेता है आफ्टर इफेक्ट पे कि ये इतना एरिया इसका है, तो हमें अभी प्री कंपोज करें या ना करें। तो ये पहले हमने की फ्रेम लगाई थी, उसके बाद हम आईब्रो को नीचे ले जाएंगे जब ये नीचे देखता है। तो ये मुझे लगता है कि यार ये टूल अमेजिंग था सबके केस में। ये देखिए लाइक एनिमेशन हुई, पर ये एब्रो वाली जो थी ये कुछ ज़्यादा नहीं हुई, तो इसको हम एब्रोस को भी ओपन कर लेंगे लाइक। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका अपने नाम ज़रूर लिखना है, ये मुझे बार बार बंद करके चलाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो ये पफिन टूल है, उस पफिन टूल में आपने आना है और मैच टूल में जाके डिफॉर्म। उसके बाद आप सबको एक साथ ही सिलेक्ट कर लें, तो शिफ्ट के साथ, तो फिर खोलें सब पैनल्स खुल जाते हैं। वो एक एक करके काफ़ी टाइम लग जाता है। ये हमारा हो गया। अब इसको F9 की मदद से आप कर लेंगे वो स्मूथ। फिर उसके बाद वही सिस्टम है कि स्पाइन को पकड़ के आप आगे की तरफ कर ले, तो एक स्पीड वाला मूवमेंट होता है लाइक, वो आपको इतना तो पता है। ये देखिए एनिमेशन हुई। अच्छा, मैं दोबारा बता दूं, मैं ये आपको कहूँगा कि आप ये ना ही करें, क्योंकि ये काफ़ी वो आ जाता है कि आप अपनी वीडियो में अगर शॉर्ट्स में यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आप क्लाइंट के लिए करें तो वो बोलेगा यार बंदी नहीं। तो इतना एडवांस में ना जाएं, आप ऐसा करें, सिंपल से एनिमेशन दे दें, ये ना यूज़ करें। ये तो मैंने सिर्फ एक ट्यूटोरियल बेस बनाई है। तो उसके बाद मैंने ये रिनेम कर लिया था, मैंने जैसे बोला था ये हैंड्स थी। फिर अब थोड़ा सा फिर मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट हुआ था कि लाइक अब हम करते हैं उसे कुछ। तो ये रिनेम है, इसका भी शॉर्टकट है, पर मैं राइट क्लिक करके बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट काफ़ी मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं, लोगों को लगेगा पता नहीं ये कैसे पैनल कैसे ओपन किया है। ये रिनेम करके मैंने हैंड, आइज, लेफ्ट आइज, फ्रंट आइज, ये मैंने सारा कुछ लिखा था। तो आप भी ऐसे ही वर्क फ्लो बनाएं कलर के साथ, और सबका एक हो कि आपको पता हो कि ये जो था ये इस लिए था, और ये वाला जो लेयर था वो इस लेयर था। अगर आप अभी आपको तो इशू नहीं होगा, जब 120 150 लेयर प्लस होंगी तो फिर वो आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सी लेयर क्या है, किसमें की फ्रेम लगा हुआ है, किसमें नहीं लगा हुआ। तो ये देखिए मेरे हैंड्स थे, अब ये दोनों को एनिमेशन देनी है। मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट देने के बाद पफिन टूल आपने जैसे ही एक में भी लगाना ना, एक में, ये दोनों तो अलबत्ता लगेंगे नहीं, एक में आपने लगाना तो आपको पता चल जाएगा ये एनिमेशन हो रही है। तो इसके लिए ना कस्टम प्लगइन जरूरी होती हैं। ये पफिन टूल जो है ना, ये यूज उस केस में नहीं होता, लाइक स्मूथ नहीं आपकी एनिमेशन होगी, वो ऐसा लगेगा कि हाँ टूट रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारा कवर करूँगा कि ये फुली करेक्टर एनिमेशन जो होती हैं वो कौन से ऐप्स होती हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म पे होती है। ये पफिन टूल आपने लगाना है जहाँ पर ये है, पहले आपने सिंपल लगाना है, उसके बाद इसको मोमेंट दी कि बॉक्सिंग आगे तरफ गई, उसके बाद इसको वापस क्या कहते हैं, रिवर्स ले आया लाइक यस। और ना इसमें भी काफ़ी सिस्टम होता है की फ्रेम का, लाइक की फ्रेम ऐसा होता है कि प्लगइन्स इसमें भी फ्लो ले लें या मोशन टूल्स का ले लें। ये भी सेम ऐसे ही है, लाइक ऐसा फील है, ये दो हाथ है ऐसे हो फिर वो वापस आए। तो नेचुरली हम जब करते हैं तो फिर हम एक अच्छा सा मोमेंट आता है। ये टोटली फेक लग रहा है, तो इसको रियल लाइफ मोशन देने के लिए प्लगइन्स हैं वो पेड हैं, आप क्या कर सकते हैं।
तो उसमें वो प्लगइन्स है वो बने बनाए एनिमेट प्रीसेट्स होते हैं, तो वो काफ़ी बेहतरीन होता है। ये देखें। तो अब हमने ना सिंपल इसको करना कुछ नहीं है, सिंपल ही हम इसको ये करेंगे कि हम इसको ईज करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, या की फ्रेम के साथ देख लेते हैं छेड़ करके। ये देखेंगे काफ़ी अच्छा सा हो गया, हमारा आइज नीचे की तरफ आती है तो फिर ये ऐसा होता है। उसके बाद आपने ये ना वो टूल से ही करें आप, परफेक्ट टूल के साथ ही ये हम डिफॉर्म में आ जाएंगे, फिर हम इसको एक साथ ही पकड़ेंगे सबको, फिर ओपन किया। उसके बाद हमने इनको पकड़ना है और कंट्रोल F9, लाइक F9। ये देखें मोशन ब्रो, मेरे पास ना ये क्या कहते हैं, ये है मेरे पास प्लगइन्स मोशन टूल्स वाले। तो ये एक तो पेड आ जाते हैं और दूसरा ये आपको ना समझ नहीं आएगा कि ये कैसे यूज़ होते हैं, तो मैं इसलिए यूज़ नहीं F9 करके मैं प्रेफर करूँगा आप भी ऐसे ही करें। ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपको उतना ये फेमिलियर लगेगा कि ठीक है ये मुझे आता है कर लूँगा मैं, तो प्रैक्टिस के ऊपर है। और वो जो जियो ग्लॉस वाले हैं वो तो प्रोफेशनल मोशन डिज़ाइनर होते हैं, उनका काम ही यही होता है ये रोज़ की वीडियो बना के देनी। तो आप अगर अपने चैनल्स के लिए बनाते हैं या अपने लिए बनाते हैं तो आप थोड़ा टाइम दें और एफर्ट से, तो व्यूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसके ऊपर। ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छा एनिमेशन होगा, लाइक हुआ ऐसा करता है, पर वो सेम एनिमेशन नहीं हो सकी क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना पहले वेक्टर में बनती है, उसके बाद वो प्रीव्यू प्रो के अंदर आती है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर आती है, फिर वो एनिमेशन बड़ा इजी हो जाता है उसके लिए, फिर एक प्लगइन्स पे वो बनाते हैं। ठीक हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट और फेस वगैरह, ये आइज हमारा रह गया। अब हम दूसरा जो एक और इसमें टिप्स है ना, वो टिप्स जो है लाइक कि हमारी आँखें जो है ना वो बड़ी होती हैं और फिर वो राइट की तरफ देखती हैं। तो इसमें भी काफ़ी एक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लाइक कि हमने पहले की फ्रेम लगा लिया उसमें स्केल में। अब उसके बाद देखना क्या करना आपने ना, ये स्केल से तो बड़ा आइज हमारी बड़ी हो जाएंगी, पर ना वो जो आँखें हैं ना वो वैसे फील नहीं दे रही कि जैसे लाइक के वो पतली सी। यहाँ पर ही एक जो है ना ये देखें ये वाला ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऑप्शन है लिंक वाला, लिंक वाले में जैसे ही आप बंद करेंगे ना तो फिर ये लिंक एक और हिसाब से होंगे, लाइक कि आप ऊपर करना चाहते हो ऊपर कर लें और बड़ा करना चाहते हो बड़ा, वो सिंपल ऐसे नहीं होंगी। ये देखिए मैंने इसको बनाया ना काफ़ी बेहतरीन बन गया था ये भी, तो मैंने ये देखें काफ़ी। अब इसको सिंपली आप स्मूथ करें, ईज इन करें, ईज आउट करें, F9। इसको F9 किया आपने, वही की फ्रेम में गए हम। की फ्रेम में जाने के बाद आपने ना, यार ये मैं बार बार चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ कि इसको मैं बार बार बताऊँ कि हमने क्या करना है। तो ये की फ्रेम था, तो एक एक करके आप कर लें। सारे ऑलमोस्ट एक बार तो नहीं हो रहा था, मैंने ये भी खुद एक एक बार ही किया था। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये होगी, अब उसके बाद ये करना हमने आईब्रोज को भी उसके साथ एनिमेट करना है और आईज जो है उसको भी एनिमेट करना है, राइट की तरफ लेकर जाना है। तो ये भी एक था। अब अब हमारे पास जो है वो आइज थी, ये दोनों आइज हैं, लाइक शिफ्ट के साथ नहीं आपने ऑल्ट के साथ दबाना, तो फिर वो जो लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं वही सिलेक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद ये स्केल वाला ऑप्शन आ गया हमारा। एक की फ्रेम पहले लगा हुआ है आइज में, तो हमने ना इसको एज इट इज अभी छोड़ते हैं, ये ट्रांसफॉर्म में भी आ जाते हैं। तो इसमें भी ये करेंगे, पोजीशन में भी हम एक स्केल में भी लगाएंगे, एक की फ्रेम पोजीशन में ऑलरेडी लगी हुई है तो ये दोनों में लग जाएगी। आप जब शिफ्ट दबा कर या ऑल्ट दबा कर दबाते हैं ना, तो ये देखें अब एंकर पॉइंट का यहाँ पर इशू आता है, एंकर पॉइंट हमारा कहीं और पर है। अगर एंकर पॉइंट आप सेंटर पर न लेके आते तो फिर आपको इशू आता है कि वो जो आपकी जो वीडियो है ना तो उसमें इशू आता है। देखिए अब मैं स्केल अप कर रहा हूँ तो वो कहाँ पर स्केल अप हो रहा है, क्योंकि एंकर पॉइंट ही नहीं है उसका, और एंकर पॉइंट मुझे यहाँ पर ही पता चला है। अब जब की फ्रेम आपकी लग गई ना एक की फ्रेम पर, लाइक कि अब की फ्रेम आपकी लग गई है, उसके बाद एंकर पॉइंट को आप सेट करना चाहते हैं तो वो सारी एनिमेशन खराब हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरे केस में हुआ भी था। अब मुझे सारी एनिमेशन को बैकअप करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये की फ्रेम तो हमारी लग गई, लाइक आइज बड़ी हो गई, फिर हम उसको साइड पे ले जाते हैं। ये देखो आँखें को हम ले जाते हैं साइड पर, ये देखो लाइक कि हमारी हो तो जाती हैं वो आँखें ठीक,
पर जो हमने वो क्रीप जो वो था ना, क्या कहते हैं, भूल जाता हूँ, एंकर पॉइंट को जो हम लेकर गए थे ना वो सेंटर पर, उससे हमारा इशू होगा। ये लाइक इसको भी हम वैसे कर लेंगे, स्केल के ऑप्शन में जाके इसको हम बड़ा कर लेंगे और इसकी भी जो लिंकिंग वाली ऑप्शन है उसको हम ख़त्म कर देंगे और इसको हम राइट की तरफ कर लेंगे। या आपके ऊपर है, ये आपके केस के ऊपर है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने एक बनाने का तरीका बताया और बाकी इसका फेस भी बनाना था, फेस बनाना मैं भूल गया, तो वो भी बड़ा सिंपल है, वो भी फेस आपने सिंपल ही उससे बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसको अनलिंक करके मैंने इसको किया कि लाइक वो ऐसे देखता है कि चाइना की तरफ लाइक राइवल्स। ये हमारा हो गया। अब इसके एंकर पॉइंट सेंटर पे ही था तो इसका मुझे इतना इशू नहीं हुआ। तो इशू जिसका हुआ था वो पहला का, वो आपको भी मैं दिखाता हूँ कितना इशू हुआ था। ये मैंने सेट की, ये सेट करने के बाद आपको देखते हैं लाइक ये अब सेट हो गई, इसमें जो की फ्रेम्स लगे हैं तो ये सेट हो गई। ठीक है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ ठीक से। लाइक ये ठीक होगी। अब ज़रा देखना, अब इशू आया हमारा वो वाला जो मैं कह रहा था। आपने अगर एक दो की फ्रेम हो तो ठीक है, वो आप ठीक कर लेते हैं। लाइक कि देखें वो जहाँ पर हमारा की फ्रेम था उधर से वो हमने जो चेंजिंग थी ना, वो एंकर को हम ले आए थे वॉइस के ऊपर, तो उसने हमें इशू किया। लाइक वो देखें वो उधर जिधर पर ही एंकर पॉइंट था वो उधर से जूम इन होकर आ रही। तो आपके पास अगर ज़्यादा की फ्रेम है तो फिर आपके साथ इशू हो सकता है। आपको ये काम पहले फिक्स करना है, नहीं तो ये मेरे पास 3 वो थे, लाइक 3 से 4 की फ्रेम थे, तो मैं इसको मैनुअली बार बार जाकर कर देता हूँ। तो अगर ये आपके पास होते कोई 30-40 तो फिर वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने स्टार्ट में ही ध्यान रखनी है। जैसे मेरे पास 3 थी, मैं की फ्रेम पे गया, उसके बाद इसकी जो पोजीशन जहाँ पर ही ऑलरेडी थी जिसमें हमने सेट की थी जहाँ पर इसकी पोजीशन, तो हमने इसको वहाँ पर ही सेट कर दिया। फिर ऐसे ही हम जाएंगे फर्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर। हाँ, ये फर्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर, तो इसको आप एंकर पॉइंट से नहीं कर सकते, आपने मैनुअली पोजीशन में क्लिक करके इसको करना है। ये पोजीशन, ये देखें, ये पोजीशन में ही हमने आप इसको करना है। ये देखिए पोजीशन में हमारी होगी। उसके बाद ये देखिए हमारी जो थी पोजीशन में हो गई, ये ठीक है आगे हमारी होगी। इसको भी मोशन अगर देते तो ये काफ़ी बेहतरीन हो जाती, पर पता नहीं क्या, मैं बस जान ही छुटाता हूँ हर चीज़। ये भी इसको भी हम कर लेंगे तो उसका पोजीशन साइड में, ये देखिए ना काफ़ी नीचे की तरफ देखता है ऐसे गुस्से से। तो उसके बाद देखें ये हमारा आंखें जो थी हमारी वो एक एनिमेशन के साथ बड़ी होती हैं, लाइक गुस्से वाली हो ना तो हमारी वो बड़ी होती हैं। तो ये बड़ी कर लेनी है आपने, सिंपल F9। और यार मैं ये अवॉइड करता हूँ, बार बार बताऊँ कि आपने स्पाइन टूल को यूज़ करना, लाइक ऐसे करना। तो ये स्पीड वाला कर्व आप खुद ही सीख लें, ये अभी तक आपको पता चल गया होगा, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में है। ये मेरे पास प्रीसेट्स है पर मैं वो यूज़ नहीं करता, तो इसको स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करने लाइक के वो आपको कैसे बेनिफिशियल लगता है कि ये स्पीड के साथ ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो मैं ये दूसरे के साथ यही कर लूँगा, भाई दूसरे ऊपर वाले के साथ F9, और बाकी प्रोसेस आपको पता ही है। F9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऊपर ये भी हो गया, ठीक है। ये इससे काफ़ी बेस्ट हो जाता है मुझे लगता है, जहाँ तक कि ये बेस्ट हो जाता है अगर आप ये करते हैं ना, तो बेस्ट हो जाए। अब लाइक अगर आप स्टार्ट से एनिमेशन देखें तो वो राइवल्स देखता कि ये कौन पैदा हुआ है हमारी ज़मीन पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने आईब्रोज जो है, आईब्रोज मैंने देखे ना लेयर 9 लेयर 2, इसका मैं नेम नहीं लिखा, ऑर्गेनाइज ही नहीं किया फोल्डर। तो अब जो आईब्रोज है ना वो मुझे देखने में मुश्किल हो रही है कि आईब्रोज कौन सी है, राइट की कौन सी लेफ्ट की। तो मैं बड़ा इसमें भी टाइम ज़ाया हुआ था, तो आपने ये नहीं करना। तो आईब्रोज को भी हमने एनिमेशन देनी है। फर्स्ट जो ये नीचे गई थी तो ये तो ठीक थी,
अब उसके बाद जब हम आंखें जब बड़ी हुई थी तो उसके साथ भी एनिमेशन देनी है, लाइक इधर से एनिमेशन देनी है हमने। तो ये हमने की सबसे पहले की फ्रेम ओपन कर लें, और ना ये नहीं करना कि आपने इधर से चेंजिंग स्टार्ट कर देनी है। मैश में जाके डिफॉर्म, और उसके बाद ये सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, ये सब कुछ सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक एक करके ना करें, सबको शिफ्ट के साथ दबाएं, उसके बाद सबको ओपन करें। लाइक यहाँ पर ही हम ना स्टॉप वॉच वाला जो साइड वाला है ना, उस इसमें क्लिक करेंगे, सबको पकड़ के या आप दबा कर नीचे तक ले आए तो ये हो जाएगा। अब हम एनिमेशन करेंगे इसके ऊपर वाले आईब्रोज। ये देखें, ये मैं आपको रैंडम ही करके दिखा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन अच्छा करना है, जो आपको पता हो कि ये होने वाला है। लाइक ऐसा समझे कि आपको इसके साथ खेलना ही है। मैं तो यही बोलूँगा कि आपको इसके साथ खेलना है कि आप कैसा अच्छा लगता है। तो मैंने ये काफ़ी टाइम लगाया इसके ऊपर कि यार जो अच्छा लगे प्रोजेक्ट के हिसाब से। ऐसे ही आपने ना सेम F9 दबाया, फिर उसको ठीक किया। की फ्रेम ही है बेसिक्स, लाइक कि बस बफिन टूल का काम ही है। तो फिर दूसरे वाले मैच उसमें आ जाएंगे, मैच टूल। उसके बाद इसको मैं स्टॉप वॉच और एग्जैक्ट सेम ही रखें तो ठीक रहता है। फिर उधर उधर जहाँ पर ये ख़त्म होता है तो हम वहाँ पर भी देखेंगे इसको ख़त्म भी करना है। ये सेंटर पे ले आएंगे, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़। फिर वो सेकंड में भी एज इट इज़ ले आएंगे, क्योंकि की फ्रेम लेवल की लगी हुई है ना सारी। की फ्रेम में एक ही हिसाब की फ्रेम लगी हुई है, तो फिर ये बेस्ट होता है। तो ये अप्रोच भी हमारी एनिमेशन हो जाएगी। तो इसमें भी मैं सोच रहा था कि ये पार्ट को रिमूव कर दूँ, मैं क्या नहीं, फिर वो समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। टाइम टेकिंग है पर वो प्रोसेस अच्छा है अगर आप देखें ना। हाँ, ये आईब्रोज हो गई हमारी और आंखें भी डन हो गई। उसके बाद जो हमारी चीज़ें रह गई थी तो उसमें ये देखें, अच्छा ये थोड़ा सा शोर है, उसको इग्नोर करिएगा। पता नहीं, अब मैं रात के टाइम डर के नीचे चला गया था, फिर मैं वापस आया हूँ अभी सुबह के टाइम। अभी ऐसे 10 बजे, मैं 3 बजे रात को चला गया था। तो अच्छा, ये की फ्रेम के साथ आपने खुद ही खेलना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। पर ये वैसे ही काम करता है, लाइक ये पोजीशन रोटेशन जैसे काम करता है ना, ये बफिन टूल भी वैसे सेम ही काम करता है। लाइक कि आपने एक की फ्रेम एक जगह पर लगाई, और उसके बाद आपने ना आगे वाले की फ्रेम पे जाकर उसको जैसे ही बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे ही शेप टूल्स देनी है आपने, उसके बाद वही सेम तरीका इसमें भी अप्लाई होता है। तो आप F9 दबाएं, F9 दबाने के बाद फिर वो खुद ही हो जाता है। ये देखिए बड़ा अच्छा सा राइवल बन गया था ये। ये देखिए कितना अच्छा एनिमेशन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा सेकंड एनिमेशन आ जाता है वो भी बड़ा अच्छा है। वो सेकंड एनिमेशन मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी हम करेंगे। ये पेंसिल वाली एनिमेशन करेंगे। लाइक ये बाकी जो है ना, ये जो फाइट करते हैं, फाइट करने में भी वो सेम ही है। मैं वो 2D फाइट वाला में जो धूल और डर्ट वगैरह उड़ता है ना, तो वो 2D एनिमेशन ग्रीन 6 में पड़ा हुआ यूट्यूब में, अगर वो आप लिखते हैं ना वो आपको मिल जाएगा इजीली। तो उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक इफेक्ट आ रहा है ना कि ओल्ड सेंचुरी आ गई हमारे पास, तो इसको भी मैंने डीपली कन्वर्ट किया हुआ है, वो किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी पहली वीडियो में। जो पहला कोर्स 1 घंटे का हमारा ऑलमोस्ट कोर्स था, उसके अंदर तो वो आप देख लें, वो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। और बाकी ये हो गया हमारा जो अब रियल वर्क आया ना, ये हमारा करेक्टर वाला आया। करेक्टर वाला से ऐसे आया। अब ये करेक्टर जो है, ये करेक्टर आपको नहीं मिलेंगे। मैंने ट्राई किया, ये मुझे नहीं मिले, पर क्या पता आपको मिल जाए। ये मैंने करेक्टर एक वेबसाइट थी पहले, ये डिश वगैरह डिस्क में कैशे क्लियर कर लिया करो, मेरे तो 48 GB, ये 100 GB की चली जाती। तो ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है। सबसे पहले आपने एक कंपोजिशन बना लेनी है। ये करेक्टर को आप एक बार देख लें, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है, ठीक है ना। ये करेक्टर्स हैं, फिर ये एनिमेट हुए हैं, क्योंकि बेसिकली ये बनते वेक्टर में है, उसमें इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ की एनिमेशन उनकी सिंपल हो जाती है। अगर आप खुद इसको करते हैं ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो उसमें आपका टाइम लगेगा और वो वैसे स्मूथ एनिमेशन नहीं होगी।
वो चलिए फिर भी मैं आपको ब्रेक ये एक वेबसाइट है, ये आप ऊपर से वेबसाइट के यूआरएल कॉपी कर लेना। इसमें मुझे थोड़ी सी रेलेवेंस रेलेवेंस करेक्टर्स मिले थे, तो मैंने इसमें से एक पिकअप किया था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था यार ये किधर है। अगर ये मुझे वेबसाइट मिल जाती ना वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ऑलमोस्ट पेड ही होते हैं वेक्टर जो इलस्ट्रेशन वाली जो होती हैं, तो मैंने इसको डाउनलोड किया। इसकी जो बाजू बनी है तो इसको रिमूव की, तो मैंने सोचा इसको मैं खुद बनाता हूँ इसके अंदर। तो फिर मैंने इसको बोला कि मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। तो पहले मैंने एक बैकग्राउंड बनाने के लिए प्रॉम्प्ट थी कि आप एक प्रॉम्प्ट दी। मैंने इसको सिंपल सा लिखा कि यार मुझे एक ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, वो बारिश वाला बैकग्राउंड हो, लाइक बारिश हो रही हो, और सेम बस हमारे सीन के हिसाब से, जैसे आपके सीन के हिसाब से आपको लगता है। तो उसके बाद आपने न्यू कंपोजिशन बनानी है। कंपोजिशन में आप हॉरिजेंटली वर्टिकल बना लेते हैं। ये देखें ये में भी हमारे साथ स्कैम किया। उसके बाद मैंने इसको दोबारा बोला कि यार ये नहीं चाहिए, मैं उसका ट्री वाला वो तो फिर इसने मैंने रेन डेज देखे, फिर उसके बाद मैंने इसको ट्री वाला प्रॉम्प्ट दिया कि यार बना के दो। तो मैं काफ़ी जल्दीबाजी में था, तो ये मेरे पास आ गया था। अब मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले ये इमेज को डाउनलोड की मैंने, तो उसके बाद मैंने जब इसको बीजीज की रिमूव की ना, बैकग्राउंड रिमूव की, लाइक देखिए मैं आपको बताता हूँ फ्री वाला सॉफ्टवेयर है ये। इसको मैंने जब बैकग्राउंड रिमूव किया तो इसकी आंखें और इसका जो ट्राउज़र था वो भी रिमूव हो गया। तो मैं कहा यार ये तो इशू हो रहा है। तो फिर मैंने चैट जीपीटी के पास गया, मैं ये देखे ना, फिर मैंने इसको चैट जीपीटी को दिया कि यार इसका मुझे ना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने इसको बोला यार मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, तो ये मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे देता है। तो मैंने इसको डाउनलोड करके मैं ले आता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ये डाउनलोड कर ले सिंपल, ये भी काफ़ी बेस्ट है, अभी तो मुझे यही लग रहा है। तो ये आपने ना प्लेस कर लेना है जहाँ पर आपको चाहिए। तो इसमें भी सेम वर्किंग वही होगी। और इसमें एक एडवांस शेडो वाला टूल है, 3D शेडो वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद बनाया था, मैंने ख्याल वो किसी को पता होगा, वो तरीका कुछ और हो सकता है, पर मेरा तरीका काफ़ी बेस्ट है। अच्छा ये आपने प्लेस कर लिया, प्लेस करने के बाद ना अब इसकी हाथ खुद आप डिज़ाइन कर लें। लाइक ये आपने पेन टूल लेना है, उसके बाद आप एक इसको साइड में दबा कर ना एक पेन टूल के साथ आप खुद हाथ ड्राइव करें, और फिल वाले को जो है ना ऑप्शन को नन में क्लिक कर दें। तो इसमें ये होगा कि जो हाथ है हम उसको एनिमेशन भी देंगे और कैरेक्टर को भी एनिमेशन देंगे। लाइक मैंने इसकी बाजू बना दी, और एज एज इट इज़ हम इसको कॉपी करके ना ही करें। मैं चेक करा था कि लाइक इसको हम अच्छा कर लें, तो ऊपर से आप अपने हिसाब से पोजीशन रख लें इसकी, और जो भी रखना चाहते हैं। और उसके बाद इसका ना सेकंड बाजू भी हम बनाएंगे, सेकंड बाजू भी बनाएंगे कॉपी करके। तो नहीं, मैं ये चेक करा था यार ये एनिमेशन में कैसा लगता है, पर ये ऐसा नहीं लगेगा आप अपने टूल के साथ। फिर मैं सोचा यार इसके ऊपर ना 2 की फ्रेम लगाते हैं, 2 फ्रेम लगाते हैं ऐसे कि वो काम हो। लाइक ऐसे 2 की फ्रेम लगाते हैं, ऐसे 2 की फ्रेम लगाते हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो वो थी जगह पे वो 2 ही मैंने रहने दी। मैं कहा चलो यार देखते हैं। फिर सेकंड भी मैंने जाके जो इसका बाजू था वो ड्राइंग किया, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आप कहीं से फ्री में यूज़ कर लेते हैं ये करेक्टर्स का वेक्टर फॉर्म, लाइक के जैसे पीएसडी फाइल होता है ना, वैसे फाइल होता है वेक्टर का भी, उसका इलस्ट्रेशन का भी, तो वो बड़ा ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये मैंने दोनों हाथ इसकी बना लिए थे। उसके बाद आप ऊपर से स्ट्रोक में जाके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें, जैसे लाइक हाथ को मोटा कर लें। और परफेक्ट टूल का इधर भी इस्तेमाल होगा ज़ोर शोर के साथ। पहले मैं चेक कर रहा था कि परफेक्ट टूल एग्जैक्ट काम करता है कि नहीं। यहाँ तो एग्जैक्ट काम कर चुका था। उसके बाद हम इसकी फुल बॉडी में की फ्रेम लगाएंगे। लाइक वो पहले वो नीचे की तरफ झुकता है, उसके बाद वो खुशी से ऊपर अपने दोनों हाथ ऊपर करता है। ये देखिए मैंने की फ्रेम लगाया, एक साथ में लगा लिया, ऊपर से लगा लिया। ये इसके फेस में भी लगा दिया था मैंने की फ्रेम। वो उसके बाद अब हम चलते हैं, वो देखे ना वो पहले नीचे होता है, वो नीचे होने के बाद फिर ऊपर थोड़ा सा खुश होता है। लाइक खुशी बंदा मनाता नहीं, ऐसे करता। तो ये पहले मैंने इसको नीचे की तरफ किया, ये नीचे हो गया था।
पे नीचे की तरफ हुआ। तो इसमें मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, इसमें मैंने नीचे की तरफ किया, फिर ये हमारा हैंग हो गया, क्रैश हुआ था सॉफ्टवेयर। तो इसको छोड़े, फिर हम चलते हैं दोबारा। मैंने इसको क्या किया था, की फ्रेम लगे हुए थे, दोबारा इसको ओपन किया, प्रोजेक्ट, ये हमारा आ गया था कैरेक्टर। इस पे एनिमेशन 2 टाइप्स की थी, लाइक वो पहले नीचे होता है, फिर वो खुशी मनाता, वो हंसता भी है। ये वेक्टर में ही पॉसिबल है। वेक्टर में ही मैं क्या समझाऊं, वो आप लोगों के लिए बड़ा ही कोई मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपको बता दूं कि वेक्टर आपने खुद बनाना है, फिर उसको आपने इंपोर्ट करना है। अगर वेबसाइट मिल जाती तो वो भी आपको पेड ही मिलेगी, आप वो फ्री में यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसलिए आपके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। मैं तो आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा वेक्टर में बनाकर, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एडोब के ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो आपके लिए इशू हो जाएगा। ये तरीका है कि आप बेसिक्स वर्ड जो है ना वो आप कर सकते हैं। लाइक इसको एनिमेशन दी हमने, अब ये कंप्लीट नहीं हुई, इसको मैंने मोशन दिया था, और मोशन नीचे भी दे देते हैं इसको एनिमेशन थोड़ी सी की पॉकेट टूल के साथ। लाइक वो नीचे होता है, फिर इसका फेस भी थोड़ा सा मैं से बड़ा कर देंगे पॉकेट टूल की मदद से। ये वैक्यूम था और ये हमारा वो था। अब हम ये करेंगे, मैं वैसे खेल रहा था इसके साथ कि यार पता चले कि क्या होता है, कैसे होगा। तो मुझे इतना पता चल गया था यार, ये जो है ना ये फ्री में पॉसिबल नहीं है। फ्री में आप अगर कर प्लगइन्स, तो आपको पता फ्री में कैसे डाउनलोड होते हैं, फ्री में नहीं होते यार। मैं ये सारी बातें इधर करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ये पफिन टूल के साथ आपने हाथ में भी सेम करना है, की फ्रेम लगाया आपने, और उसके बाद नेक्स्ट में जाकर उसको हम कर लेंगे ऊपर। तो ये देखेंगे हमारी एनिमेशन होगी। कैसे मुड़, ऐसा लगता है ना कि फुल रियल मुड़ के जा रहा हो, उनकी तरह नहीं है कैसे उठा और पूरी लिपस्टिक के साथ ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है। वो पॉसिबल ही उसमें है, इलस्ट्रेटर वाला हो फाइल, और उसके बाद उसको एनिमेशन प्लगइन के साथ। ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा शेडो वाला पार्ट बड़ा एंजॉय वाला है। इसको कैसे हम एज इट इज स्टे सेम जो है वो हम कर लेते हैं इसको डन। इसको मैं ऐसे ही सेम भी ऐसे ही सेकंड वाला जो लेयर हमारा वो है सेकंड वाला, उसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। बाकी स्मूथ वगैरह है जो है डी फॉर्म में, ये मैं बार बार नहीं बोल सकता, ये आपको खुद पता होना चाहिए। और ये सेम ही है, हाँ तुम्हारी ऊपर जाती है। तो मैं देख रहा था यार कोई स्मूथ एनिमेशन होने का कोई चांस हो जिसमें स्मूथ एनिमेशन हो जाए, पर नहीं हो सका। उसके बाद सेकंड में भी मैंने की फ्रेम लगाया, फिर इसको भी मैं हाथ को ले जाऊंगा ऊपर, ये फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये दो एनिमेशन हमारी हो गई, तो दो एनिमेशन हो गई। हाथ ऊपर लेकर जाता है, ठीक है जी, हैंड्स अप, पर वो खुशी में लेके जाता है। ये थोड़ा सा हमारा जो है नेपोलियन बड़ा फाइटर था, तो ये किधर मुस्कुराएगा। और उसके बाद अब आता है शेडो में। फर्स्ट तो इसमें लाइट का यूज हुआ, उन्होंने लाइट का यूज किया, पर मैं लाइट का यूज नहीं करूंगा, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा आपके जो सॉफ्टवेयर है और आपके पीसी के हिसाब से। क्या बता आप लोगों के पास मैं सेटा पीसी पर मैं ये आपको प्रेफर करूंगा कि प्री कंपोज कर लें सबसे पहले इसको, उसके बाद आप इसको करें 3D। बताता हूँ, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वही आपने फॉलो करना है। ड्रॉप शेडो ऐड किया, पर ड्रॉप शेडो आपको वैसा वर्क नहीं देगा अगर आप करते हैं ना, उसको चाहते हैं कि वो 3D में शेडो हो, लाइक के लाइट पड़ रही है, तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है, वो आप कर ही नहीं सकते। आपके हो सकता है कि आपके पास दूसरे वेज हों, पर मैं आपको ये नहीं करूँगा। कंट्रोल एक्स के साथ डिलीट करने के बाद इसको कर लें आप कंट्रोल डी, कॉपी डुप्लीकेट, और जो सेकंड वाला है उसको हम कर लेंगे 3D। और 3D करने के बाद ना ये रेड वाला ऑप्शन आएगा आपके पास कि वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये रेड वाला ऑप्शन देखें आप, सबसे पहले इसको थोड़ा सा टिल्ट करें, ऐसे घुमाएं, और जो रेड वाला है उसको हम कर लेंगे ऐसे। अब हम इसको लेके चलेंगे ये जो सब्जेक्ट है इसके नीचे, ये देखिए सब्जेक्ट इसके नीचे ले गए हम। ये हमारा 3D जो है वो एक शेडो बन गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बता दूँ क्या करना है, ये और इसको कर लेते हैं। हाँ सेम आप इसको अपने हिसाब से सेट करें, मैं तो एक आपको वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद आपने ड्रॉप शेडो ऐड करना है जो 3D लेयर है उसके ऊपर,
और यहाँ ओनली शेडो में क्लिक करना। ये हमारा बन गया वो शेडो, 3D शेडो। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने खुद ही सीखी थी। जब मैं केस्पियन वाला मैप एनिमेशन करता था तो उस टाइम ये काम आती थी, ऐसा शेडो। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया डन। लाइक देखिए वो सेम ही रहेगी एनिमेशन, वो सेम वो शेडो में भी और उसमें भी। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो एक, यार ये सारी चीज़ें भी वैसी हैं जैसे मैंने आपको बताई हैं पहले वाली। अब ये आ जाती है ये वाली हैंड वाली एनिमेशन, ये मैं छोड़ देता हूँ, ये भी सेम ही है। और ये हम पेंसिल वाली एनिमेशन थोड़ी सी यूनिक लगी थी, हम पेंसिल वाली एनिमेशन करते हैं। ये देखें ना, पेंसिल से एक लकीर खींचता है। हम यहाँ आ जाएंगे अपने जो फर्स्ट वाली लेयर थी कंपोजिशन वाली, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमें एक ये देखें ना, ये रूम के अंदर भी इंटर होता है। ये मैं सारा आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। सबसे पहले हमें एक इमेज जनरेट करवाने की ज़रूरत है। अगर आपको वो मिल जाती है, क्या कहते हैं, PNG फॉर्मेट में, तो वो ठीक है। अगर नहीं मिलती तो आपको इमेज जनरेट करवानी पड़ेगी। और उसके बाद वो भी ट्रांसपेरेंट में। याद रखें ना, आप मैंने ये जनरेट करवाई थी तो मुझे बेस्ट नहीं लगा था, तो मैं इसको कहता हूँ दोबारा राइट करते हुए कुछ हो, राइट हैंड हो, लाइक ये कुछ वो लिख रहा हो। मैंने ऐसे जैसे टॉकिंग बात करते हैं वैसे कर लिया था इसको, फिर मैंने जनरेट करवाई तो ये फास्ट फॉरवर्ड थी। अच्छा, ये जनरेट हो गई तो भी ट्रांसपेरेंट में, वो ट्रांसपेरेंट में जनरेट हुई। इसको हम ले आएंगे अपने जो लेयर है आफ्टर इफेक्ट के, उसके अंदर इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए ना, वो ऐसा फील होता है कि वो सच्ची में ही पेंसिल यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमने करना ये है कि इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसको मास्क करेंगे। वो जो शेप वाला लेयर है ना, जब आप किसी लेयर के ऊपर उसको शेप लेयर वाले को क्लिक करके करते हैं ना, वो मास्क कहलाता है। तो हम इसकी जो चोंच है, लाइक नोक, जो पेंसिल की नोक है, उधर से हम इसको फुल करेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा। वो बन जाएगा कंप्लीट एक मास्क। तो उसके बाद हम इस मास्क को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको एनिमेशन देंगे। तो इसमें स्केल भी ऑप्शन है, और स्केल, रोटेशन और पोजीशन, ये 3 की फ्रेम लगेंगे। स्केल, रोटेशन और पोजीशन। पहले आपने जो है ना वो एक की फ्रेम लगाया आपने, ठीक है, और उसके बाद ना रोटेशन भी लगा लें। रोटेशन भी लग गया हमारे पास। हम इसको, ये रोटेशन ऐसे हो गया, रोटेशन को आई थिंक अभी नहीं छेड़ते, ये थोड़ा सा टील हो गया जैसे एनिमेशन देती है इसको। हाँ ठीक है, एनिमेशन हो गई हमारी। अब हम इसको लेके चलेंगे फर्स्ट में। उसके बाद हम इसको ले जाएंगे ऊपर। ऊपर ऊपर लेके जाने के बाद आपने इसको रोटेशन भी देनी। रोटेशन ऐसे, जैसे कि ये अब थोड़ा सा ऐसे होगा। अब मैं आपको इसको दोबारा रोटेशन देता हूँ। ये देखिए रोटेशन, ये लाइन थोड़ी सी मैंने गलत डिज़ाइन की है, ये आपने खुद रिफाइन करना है। मैंने आपको बस दिखाया। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऐसे की तरफ किया, ऐसे, ठीक है। ये रोटेशन दी, ये हमारी एनिमेशन हो गई। ये लाइक देखिए वो एक एनिमेशन बन गई जैसा हम चाहते थे, ठीक। ये एनिमेशन बन गई हमारी, जो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद इसको स्मूथ कर लें आप की फ्रेम के साथ, ऐसे ही है F9 दबाकर। और अगर उसमें आप देखें ना, तो वो पहले एनिमेशन होती है, पहले वो साइड से ऐसे अंदर की तरफ आता है, फिर वो लिखता है। तो सिंपल है, उससे पहले एक पोजीशन वाला की फ्रेम लगा लें। तो ये पोजीशन वाला की फ्रेम लग गया, और उसके बाद वो नीचे लेकर आता है F9। और इसको भी हम कर लेंगे स्मूथ ही करना होता है, लाइक ये स्पीड। हाँ, इसको कर लेंगे स्मूथ। तो ये देखें हमारा कितना अच्छा एक इफेक्ट बन गया। लाइक पहले वो जूम इन होता है, स्मूथिंग, इसमें भी हम F9 दबा कर ना कर लेंगे वो कंट्रोल, उसके साथ वो फिर इसकी स्पीड को हम आगे की तरफ कर लेंगे, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है हमारा। देखिए काफ़ी अच्छी एनिमेशन हमारी बन गई है। ऑलमोस्ट जैसी हमें चाहिए थी वैसे तो मिल गई। उसके बाद हमने एक लाइन बनाना, लाइक पेन टूल के साथ हम इसको वहाँ सेलेक्ट करेंगे।
तो ये देखें, आप ना वो लेयर पे सिलेक्ट करके पेन टूल को यूज़ नहीं करना, आपने लेयर को अनचेक करना है, उसके बाद पेन टूल यूज़ करेंगे तो वो आपका वो जो है ना वो लाइन वो ड्रा होगी। तो ये देखिए लाइन हमारा इशू कर रहा है, वो ऐसे को डिज़ाइन कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है जो हमने स्टार्ट में मिस्टेक की थी वो हमने थोड़ा सा इस तरफ कर लिया था, ऐसे को वो डिज़ाइन बना लिया था। तो ये मैं जितना भी ठीक करने की कोशिश करूँ वो नहीं हो सकता क्योंकि हमने स्टार्ट में मिस्टेक कर दी थी। तो ये आपको पहले ही देखना पड़ेगा, जब वो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस टाइम ही आपने मिस्टेक को सॉल्व करना है। तो ये मैंने एक रफ सा डिज़ाइन किया कि यार चल थोड़ा सा टेढ़ा ही करके इसको बना लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये कैसे होगा। उसके बाद पोजीशन में जाके आप कर लें इसको ट्रिम पाथ करने के बाद यहाँ पर से ना एक की फ्रेम आपने लगाना है ऑफ एंड पर, उसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे हम उसको एंड, इधर ले आएंगे एंड पर, और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 0, ठीक है। और ये स्पीड के हिसाब से आप खुद इसको एडजस्ट कर लें, आपने स्पीड के साथ ही इसको एडजस्ट किया जाता है, तो वो आपको खुद ही करना चाहिए स्पीड के हिसाब से एडजस्ट। ये कभी कोई एक्स्ट्रा हो जाता, कभी ये कम हो जाता, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ एक बताया कि यार ये ऐसे हो जाएगा। ये हमारा हो गया वो जो वो था। अब ये देखें ना, ये एनिमेशन होगी, उसके बाद ये जो 3D वाला सीन आया ना, ये जब जूम आउट होता है तो एक क्लासरूम में चले जाता है, क्लासरूम में जाता है और वो बच्चे सिखा रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली, मैं इसको करता हूँ बंद, उसके बाद आपको सिंपली ये बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक रूम जनरेट करवाना है जिसके अंदर टेबल्स वगैरह पड़ी हो, ठीक है, टेबल्स वगैरह पड़ी हो। ये थोड़ा सा मतलब गर्मी वगैरह भी सुन लेता है। तो ये मैंने एक रूम इसको जनरेट करवाया कि बोला कि यार टेबल्स पड़ी हो। तो फिर इसको मैंने बोला कि यार ये जो ब्लैक बोर्ड वाला ऑप्शन है ना, इसको मास्क कर दो ट्रांसपेरेंट। तो मैंने इसको बोला यार इसको ना ट्रांसपेरेंट कर दो। तो फिर जब मैंने इसको बोला ना, फिर देखो यही कितना फास्ट हुआ, देखना मेरा जनरेट हो जा भाई, देखिए ज़रा इसने कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट किया है। तो फिर मुझे यही बेस्ट लगा। अब इसको अगर ये आपके पास आ गया ऐसा प्रोजेक्ट तो बताता हूँ इसको करना क्या। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन, आपने एक न्यू कंपोजिशन बनानी है। ये इंपोर्ट तो हो गया आपके पास, नीचे से डिलीट कर लें, कंट्रोल एक्स के साथ ऊपर रहेगा, न्यू कंपोजिशन बनाए आप। और उसके बाद ना इसको वर्टिकल कर लें, वर्टिकल कर लिया, उसके बाद इसको ऐड करें, वो जो हमारा था इसको सीक्वेंस के साथ पे कर लेंगे, राइट क्लिक करके भी हो सकता है, नहीं तो वैसे भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया वो कंपोजिशन। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, लाइक इसमें एक मास्क वाला ऑप्शन, ये आपने नहीं करना। ये जब आप टूल में नहीं सिलेक्ट करते तो वो शेप लेयर बन जाता है। जब आप उसमें फाइल में क्लिक करके आप करते हैं ना, तो फिर ये मास्क बनता है। आप लोग बोलेंगे यार ये मास्क क्यों बनाया, फिर हमने ये मास्क में क्लिक करके ना इन्वर्ट करना है, ये इन्वर्ट करना है, तो ये हमारा जो मास्क था वो तैयार हो जाएगा। और ये मास्टर पीस लाइक ये वो तैयार हो गया हमारा चाहिए। अब हमें यहाँ से ना ज्वेलर तो हमारा बंद हो जाएगा, काफ़ी टाइम के लिए बंद हो गया था। तो आपने घबराना नहीं, जब ये ज्वेलर ओपन करेगा ना, ज्वेलर जब ये ओपन करेगा तो चाहे आपका प्रोजेक्ट टूट गया हो, पर जो ज्वेलर जो रियल डाटा ना उसको रिफाइन कर लेता है कि ये जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है ये ज्वेलर भी खुला हुआ है। तो ये ज्वेलर जैसे खुलता है ना, तो आपने परेशान नहीं होना मेरी फाइल किधर गई, तो आपने इसी फाइल के अंदर काम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी, वो एज इट इज़ वैसे ही काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मैंने स्टार्ट किया। तो ये अभी मेरा रियली प्रोजेक्ट ओपन हुआ, पर वो जो कंट्रीज वगैरह थी मैंने मार्क की थी वो नहीं आएगा। वो आपको अगर खोलना है तो वो रिसेंट प्रोजेक्ट पे जाकर खोलना पड़ेगा। तो ये हमारी होगी जो हमने फाइल बनाई थी। ये हमारी एज इट इज़ वैसे ही आ गई है मास्क पे भी। हम इसको करेंगे जूम आउट, फ्रेम से बाहर ही ले जाएंगे इसको हम फ्रेम से बाहर ही ले जाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हम इसको फ्रेम से बाहर लेके जाएंगे। तो ये देखिए हम इसको फ्रेम से ऑलमोस्ट बाहर लेके जा चुके हैं। इसको हम 3D करेंगे, उसके बाद हम इसको एंकर पॉइंट के साथ करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद जूम आउट करते हैं ना, तो ये देखिए वो इफेक्ट बन गया ना जो हम चाहते थे।
ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया, नहीं तो मैं रिफाइन, अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं रिफाइन करके इसको बना सकता हूँ, इतना मेरे लिए भी मुश्किल बात नहीं है। तो वो उसके साथ वो देखिए, वो जो मैप था जिसके ऊपर हमने सारी एनिमेशन बनाई थी वो भी एनिमेट नहीं हुई, वो भी वो हिल रही है उसके साथ, क्यों हो रही है? और हमने उसको एंकर पॉइंट के साथ किया नहीं, वो देखे ना, वो जूम करें तो वो जूम इन हो रही है और उसके साथ वो आउट हो रही है, वो सेलेक्ट हुई नहीं। तो इसको हम एनिमेशन दिया, हमने की फ्रेम लगाया, उसके बाद हम इसको आउट और जूम इन हुआ है, जूम आउट एनिमेशन दी। क्लासरूम में आ गए हम, ठीक है, क्लासरूम में आ गए हम। उसके बाद हम ये वाला था इंडिया वाला मैप, हम ये सबको पकड़ते हैं, ये सारा सिर्फ हमने 2D 3D किया ही नहीं, इसको 3D करेंगे और हम इसको एंकर पॉइंट के साथ वो कर लेंगे पेरेंट्स। अब हम अगर एनिमेशन देखें तो ये हमारी एनिमेशन है। अब यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट है, अगर वो वीडियो में देखें तो 3 सब्जेक्ट है, तो वो 2 स्टूडेंट है और एक टीचर है जो उनको समझा रहा है। तो सबसे पहले ये अगर आप देखें ना, तो वो जो एक वो है ना मार्क हुए वो उसके अंदर रखाए हुए, जैसे लगता फील होता है कि वो रियल क्लासरूम है और उसके अंदर वो सब्जेक्ट प्लेस हुए हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ था पॉसिबल। लाइक ये आप देखें ना, वो टेबल के अंदर मुझे किसी को रिप्ले पास करना है, तो ये 3D में तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हम अपना जो लोगो है कंपनी का वो ले आते हैं, कंपनी और न्यू कंपोजिशन। ये इसलिए क्योंकि आप कंपोजिशन में जाकर यहाँ से ही आप अपना स्ट्रोक वाला बना लें। अगर आप उधर स्ट्रोक बनाते हैं तो फिर वहाँ ड्रॉप शेडो ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर ये जब बन जाएगा तो फिर आप ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, राइट लेफ्ट जैसे राइट, उसके किधर गई, राइट क्लिक स्टाइल और स्ट्रोक, पहले ये रेड होता है डिफॉल्ट मोड में, तो इसको हम कर लेंगे वाइट। ये हमारा हो गया वाइट। इसको स्ट्रोक को आप बढ़ा लें जितना आपको लगता है कि ये बेस्ट रहेगा। तो ये स्ट्रोक हमारा बढ़ गया, तो ये कंपोजिशन को हम लेंगे ये इस लेयर के ऊपर। आप देखें इधर जो है ना वो होल्ड और प्लेस वाला ऑप्शन आता है कि वो फील आए कि ये जो है वो बेंच में बैठा हुआ है या सीट में बैठा हुआ है, आप समझे। ये तो हमारा हो गया सिंपल। आपने पेन टूल में सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर मास्क क्रिएट करना है, ये मास्क हुआ, ये गायब हो गया हमारा लोगो। अब उसके बाद आपने ना इसको वो डेस्क के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। मैं जैसे सेट कर रहा हूँ, ये डेस्क हमारा इतना हो गया कि ये इतना भी हमने शो करवाना डेस्क, हाँ इतना ठीक है। तो अब हम इसको जब करेंगे ना वो इन्वर्ट करेंगे, मास्क में जाएंगे आप, तो इधर से इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा वो हो जाएगा। तो आप इसके हिसाब से सेट कर लें। वो डेस्क कहाँ तक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेस्क हमारा यहाँ तक हो गया, ये उसके बाद नीचे भी डेस्क है। अगर आप फोकस करें ना थोड़ा सा फोकस करें इसको, तो मैं दिखाता हूँ। ये इधर तक हमारा डेस्क है। तो ये देखिए ना, काफ़ी ऐसे ही होल्ड प्लेस होता है। उसके बाद इसके ऊपर एनिमेशन होती है, क्योंकि ये सारी एनिमेशन होके ही आती होंगी। और फिर ये फाइनल, क्योंकि आपने जो भी छोटे से छोटा काम करना है उसमें कंपोजिशन ज़रूर ही बनानी है। कंपोजिशन आपकी बनेगी फिर ही आपका होगा। उसके बाद ये एनिमेशन, क्योंकि झंडा है और उसके साथ जो हैंड मूवमेंट्स है वो सारी तो एनिमेशन बनी है इसके अंदर ही। हो सकता है कि क्लाउड को इसके साथ अटैच किया। और बाकी इसके बाद ये इफेक्ट है, ये शटर वाला, यार यूट्यूब में काफ़ी वीडियो पड़ी, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप डांस क्लास देख रहे हो। शटर वाला ऐड होता है, उसके बाद वो आइज है वो भी सेम एज इट इज जो हमने पहले बात की। अब मैं ये प्रेफर करूंगा यार कोई मुश्किल से वीडियो दें जो ब्रेक डाउन करने में भी मज़ा आया और जो आप लोगों को सीखने में, ये मुझे लगता है कि काफ़ी लोग नहीं करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स ही बड़ा और टाइमिंग काफ़ी वो यूज़ हो जाएगा। अगर आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट करें वो आपको मानेगा नहीं, तो फिर ऐसे ही हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट क्या पता छोड़ दें। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपको अपना वो जो है ना प्रोजेक्ट वो आप करें, पर एज सीखने के लिए करें। अगर आपको अच्छे खासे से पैसे मिल रहे हैं तो आप इसके ऊपर जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर 2-2 3-3 दिन में एक रील बनती है। अगर नहीं तो फिर आप इसको रहने ही दें, इतना कोई हाई एंड की जरूरत नहीं पड़नी है आपको अपने वीडियो